आरंभी पहुंची राज को बचाने पुलिस स्टेशन। अवंतिका फंसाएगी आरंभी को। अवंतिका भेजेगी आरंभी को जेल। अब सवाल यह है कि क्या ध्रुव बचा पाएगा आरंभी और राज को? जी हां दोस्तों, डॉक्टर आरंभी के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसा जबरदस्त मोड़ लेने वाली है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। इस बार सिर्फ राज ही नहीं बल्कि पूरी टंडन फैमिली बड़ी मुश्किल में फंसती नजर आएगी। पुलिस की एंट्री के साथ पूरा माहौल बदल जाएगा और एक के बाद एक ऐसे खुलासे होंगे जो सभी को चौंका देंगे। आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि डिम्पल उनके पति और राज को पुलिस गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई अचानक कैसे हो गई। हर कोई राज को दोषी मानने लगता है, लेकिन आरंभी का भरोसा अपने दोस्त पर बिल्कुल भी नहीं टूटता। उसे पूरा यकीन होता है कि राज बेगुनाह है और किसी ने बहुत बड़ी साजिश रची है। इसी विश्वास के साथ आरंभी बिना देर किए सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वह पुलिस अधिकारियों से राज से मिलने की गुजारिश करती है और बार बार यही कहती है कि राज ऐसा कोई अपराध कर ही नहीं सकता। लेकिन पुलिस के पास ऐसे सबूत मौजूद होते हैं जिन्हें देखकर मामला और भी गंभीर नजर आने लगता है। आरंभी जितनी कोशिश करती है उतना ही मामला उसके खिलाफ जाता दिखाई देता है। दूसरी तरफ अवंतिका की चालें अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं। उसे पता है कि अगर आरंभी और ध्रुव सच तक पहुंच गए तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए वह इस बार ऐसा दांव खेलने का फैसला करती है जिससे एक ही झटके में आरंभी, राज और ध्रुव तीनों बर्बाद हो जाएं। पुलिस स्टेशन में अवंतिका पहले से ही मौजूद रहती है। वह सबकी नजरों से बचकर वहां पहुंचती है और मौका मिलते ही बिजली बंद कर देती है। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। लोग घबरा जाते हैं और इसी अफरातफरी में आरंभी का संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसा लगता है कि वह सीढ़ियों से गिर जाएगी। लेकिन ठीक उसी वक्त ध्रुव वहां पहुंच जाता है। वह समय रहते आरंभी को संभाल लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। यह पल दोनों के रिश्ते को भी एक नई मजबूती देता है। ध्रुव आरंभी से पूछता है कि आखिर वह इतनी परेशान क्यों है। तब आरंभी उसे पूरी सच्चाई बताती है कि राज निर्दोष है और कोई बहुत चालाक इंसान उसे फंसा रहा है। ध्रुव बिना एक पल गंवाए आरंभी की बात पर विश्वास कर लेता है। वह साफ कहता है कि आरंभी कभी झूठ नहीं बोल सकती। अगर उसने कहा है कि राज बेगुनाह है तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। इसके बाद ध्रुव फैसला करता है कि वह हर हाल में राज और आरंभी का साथ देगा, चाहे इसके लिए उसे किसी भी खतरे का सामना क्यों न करना पड़े। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी होता है। अवंतिका पहले से ही एक ऐसा प्लान तैयार कर चुकी होती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। वह पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ नकली सबूत रखवा देती है और पूरा मामला इस तरह सेट करती है कि सारे आरोप धीरे धीरे आरंभी की तरफ मुड़ने लगते हैं। पुलिस को ऐसा लगता है कि राज को बचाने के लिए आरंभी सबूतों से छेड़छाड़ कर रही है। इतना ही नहीं, अवंतिका एक गुमनाम शिकायत भी दर्ज करवा देती है जिसमें दावा किया जाता है कि इस पूरे केस के पीछे आरंभी का भी हाथ है। शिकायत मिलते ही पुलिस आरंभी से सख्त पूछताछ शुरू कर देती है। अचानक हालात ऐसे बदल जाते हैं कि जो लड़की राज को बचाने आई थी वही खुद आरोपी बन जाती है। ध्रुव यह सब देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह पुलिस को समझाने की कोशिश करता है कि आरंभी निर्दोष है, लेकिन किसी के पास उसकी बात सुनने का समय नहीं होता। पुलिस सबूतों के आधार पर कार्रवाई करती है और आरंभी को हिरासत में लेने की तैयारी शुरू हो जाती है। यहीं से कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है।
राज जेल के अंदर से ही ध्रुव को इशारों इशारों में बताता है कि इस पूरे खेल के पीछे अवंतिका है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता। ध्रुव समझ जाता है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो आरंभी भी जेल चली जाएगी और फिर सच को साबित करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसी बीच अवंतिका अपने अगले प्लान पर काम शुरू कर देती है। वह चाहती है कि टंडन फैमिली के सभी लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। इसलिए वह झूठे मैसेज, फर्जी दस्तावेज और नकली गवाहों का इंतजाम करती है। धीरे धीरे परिवार के अंदर भी अविश्वास बढ़ने लगता है। डिम्पल को लगने लगता है कि शायद आरंभी ने कुछ छिपाया है। वहीं कुछ लोग राज पर भी शक करने लगते हैं। परिवार पूरी तरह टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। अवंतिका दूर खड़ी होकर यह सब देखकर मुस्कुराती है, क्योंकि उसका प्लान बिल्कुल वैसा ही चल रहा होता है जैसा उसने सोचा था। लेकिन ध्रुव हार मानने वालों में से नहीं है। वह पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की जांच कराने की कोशिश करता है। उसे उम्मीद होती है कि उसी फुटेज में अवंतिका की कोई हरकत रिकॉर्ड हुई होगी। हालांकि जब रिकॉर्डिंग चेक की जाती है तो पता चलता है कि ठीक उसी समय कैमरे बंद थे। यह देखकर ध्रुव का शक और भी गहरा जाता है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि कैमरे भी जानबूझकर बंद कराए गए थे। इसके बाद ध्रुव अपने स्तर पर जांच शुरू करता है। उसे एक ऐसा गवाह मिलता है जिसने अवंतिका को पुलिस स्टेशन में संदिग्ध तरीके से घूमते हुए देखा था। लेकिन इससे पहले कि वह गवाह पुलिस के सामने बयान दे पाता, उस पर भी हमला हो जाता है। अब मामला पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी बन जाता है। उधर आरंभी जेल जाने से पहले भी हिम्मत नहीं हारती। वह ध्रुव से कहती है कि अगर सच उनके साथ है तो देर हो सकती है, लेकिन जीत आखिरकार सच की ही होगी। आरंभी की यह बात सुनकर ध्रुव भावुक हो जाता है और वादा करता है कि वह उसे किसी भी कीमत पर बेगुनाह साबित करेगा। अब कहानी अपने सबसे बड़े सस्पेंस की ओर बढ़ रही है। क्या ध्रुव अवंतिका की साजिश का पर्दाफाश कर पाएगा? क्या राज जेल से बाहर आ सकेगा? क्या आरंभी खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? या फिर अवंतिका की चाल इस बार सच में सफल हो जाएगी और आरंभी को जेल जाना पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। इतना तय है कि आगे की कहानी में जबरदस्त ड्रामा, इमोशन, सस्पेंस और एक के बाद एक बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, जो दर्शकों की एक्साइटमेंट को कई गुना बढ़ा देंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ध्रुव समय रहते असली गुनहगार का पर्दाफाश कर पाएगा, या फिर अवंतिका की खतरनाक साजिश आरंभी और राज की जिंदगी